श्री गणेशाय नमः। देवियों और सज्जनों, बहुधा ऐसा देखा गया है कि अधिकांश परिवारों में पति और पत्नी में किसी भी विषय को लेकर के तू मैं लड़ाई झगड़ा, वैचारिक मतभेद इत्यादि अधिकांश रहता है। कभी कभी स्थिति इतनी नाजुक हो जाती है कि दोनों आपस में बातचीत करना या सामान्य व्यवहार भी छोड़ देते हैं। लड़ाई होती रहती है, पत्नी परेशान है या पति परेशान है, जो भी हैं, ये दाम्पत्य जीवन के सुखों को कमज़ोर करता है, नष्ट करता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि किसी के घर में ऐसा होता है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई होती है, क्लेश रहता है, कोई समस्या है, तो उसके लिए हम आपको एक अनुभूत नुस्खा बताते हैं। अपने इस कार्यकाल के 40 वर्षों के अनुभव में हमने पाया है कि यह बड़ा ही कारगर नुस्खा है, अनुभूत है, आजमाया हुआ है। इसे आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है, विशेष करके ये समस्याएं महिलाओं को ज़्यादा होती हैं, क्योंकि घर में जो सुख और शांति महिलाएं चाहती हैं, उन्हीं की प्रधानता होती है। घर की पत्नी बिना कथम कार्यम, ऐसा कहा गया है। पत्नी के बगैर गृह सुख तो हो ही नहीं सकता। तो ये प्रायः सभी जिम्मेदारियां महिलाएं ही निभाती हैं। तो ये उन्हीं के लिए है, वो ध्यान रखें। वो ऐसा करेंगी तो उन्हें उनके परिवार में सुख और शांति आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी, जैसा कि कहा गया है, देवे तीर्थे दुजे मंत्रे दैवज्ञे भैषे गुरु यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवत तादृशी। मंत्र में जितनी आपकी भावना होगी, देवता में आपकी जैसा विश्वास होगा, मंत्र में जैसा विश्वास होगा, वैसा ही लाभ प्राप्त होगा। जैसा गुरु में, ब्राह्मण में, मंत्र में, देवता में, तीर्थ में जैसा आपका विश्वास होता है, जिसकी श्रद्धा होती है, उतना ही फल प्राप्त होता है। जैसे देखा गया है, किसी महात्मा या गुरु इत्यादि पर दो लोग एक ही गुरु से दीक्षित हैं या एक ही महात्मा के यहाँ जाते हैं, एक ही आचार्य के यहाँ जाते हैं। एक व्यक्ति विश्वास ज़्यादा करता है, वो ज़्यादा फल प्राप्त कर रहा है। दूसरा कम विश्वास करता है, सोचता है चलो देख लेते हैं, तो देखते ही रह जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है। तो आप विश्वासपूर्वक इसको सुनें और करें, आपको लाभ होगा। आपको करना क्या है, आप सबसे पहले 3 सेट सुहाग की सामग्री खरीद लें, जिसमें सिंदूर की डिब्बियाँ हो, चूड़ियाँ हो, मेहंदी हो, वस्त्र हो। वस्त्र कोई अवश्य होना चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है ज़्यादा वस्त्र खरीदने की, तो एक रुमाल ही रखें। और अगर आपके पास सामर्थ्य है, ज़्यादा खर्च कर सकती हैं, तो साड़ी, ब्लाउज इत्यादि भी खरीदें, या सूट, जो भी आप उचित समझते हैं आप खरीदें। वस्त्र हो, आलता हो, महावर, और उसमें कुछ नगद दक्षिणा हो, रख लें। तीनों सेट अलग अलग रख लें। अब आपने सारा सामान खरीद लिया। अब आपको हम उपाय बता रहे हैं, करना क्या है। सिंदूर वही आप खरीदिएगा जो आप लगाती हैं। अगर ऑरेंज सिंदूर का प्रयोग करती हैं तो ऑरेंज सिंदूर लगाइए, रखिए उसमें पूजा में। और अगर आप लाल सिंदूर लगाती हैं तो लाल सिंदूर रखें। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को, गुरुवार को। लेकिन ध्यान ये रखें कि जब बृहस्पति या शुक्र अस्त हो या कोई उल्कापात हो, ग्रहण हो, ऐसा कोई दिन ना हो, शुभ दिन हो। शुक्ल पक्ष का जो पहला बृहस्पतिवार हो, गुरुवार हो, उस दिन दोपहर 2 बजे के बाद स्नान करें।
स्नान करके पीले वस्त्र को धारण कर लें। आप जो सूट पहनती हों, साड़ी पहनती हों, जो भी पहनती हों, पीले वस्त्र धारण कर लीजिए। और एक थाली में, थाली कैसी भी हो, किसी भी स्टील की हो या धातु की हो, किसी भी, उसमें उसी थाली में सारा सामान रख लें अपना। एक सेट, दोनों सेट आप अपने घर पर रखें, एक सेट उसमें सारा सामान रख लीजिए और लेकर जाइए किसी ब्राह्मण स्त्री जो सुहागिन हो, जिसकी अवस्था प्रौढ़ हो, उस स्त्री को दान कर दें। दान करने के बाद में उसे चरण स्पर्श करें और चरण स्पर्श करने के पश्चात कुछ नगद पैसा देकर के सिंदूर की जो डिबिया आपने जो सामग्री में दी है उसे उससे खरीद लें और उसे लेकर के आप अपने घर आएँ और घर पर एक स्थान पर सुरक्षित कहीं रख लें या अपने मंदिर के आसपास रख लें। फिर अगले दिन शुक्रवार को सायंकाल लगभग 5 बजे आप स्नान करें। स्नान करके किसी भी हल्के रंग की कोई भी साड़ी आप पहनें, वस्त्र पहनें और पहन करके जाएं। वही सब सामान लेकर के, जैसा मैंने पहले बताया है, किसी क्षत्रिय वर्ण की स्त्री को जो सुहागिन हो उसको सुहाग का सारा सामान दे दें और देने के बाद में पुनः उसका चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें और उसे भी कुछ नगद पैसा दे करके वो सिंदूर की डिब्बी आप उससे वापस खरीद लें और लेकर के आएँ। जहाँ पर पहली वाली डिब्बी आपने रखी है वहीं पर उसे भी रख लें। फिर तीसरे दिन, शनिवार का दिन है, शनिवार को अंधेरा होने के बाद पुनः स्नान करें और नीले वस्त्र को धारण करें। गाढ़ा नीला वस्त्र हो और अच्छी बात है, उसको धारण करें और पुनः वैसे थाली में सारा सामान रख करके लेकर के जाएं और किसी निम्न वर्ण की स्त्री को, शूद्र वर्ण को, वो सारी सामग्री उसे दे दें और वही चरण स्पर्श करने की प्रक्रिया अपनाएं और पुनः कुछ पैसा दे करके आप सिंदूर की डिब्बी उससे ले लें और अपने घर चले आएं। ध्यान रखें, थाली अगर देने की क्षमता नहीं है तो थाली एक ही हो सकती है, आप थाली वापस ले आएं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप थाली सहित दे सकते हैं तो और अच्छी बात है, थाली सहित दे दें। अब ला करके तीनों डिब्बी का जो सिंदूर है उसे आप एक में मिलाएं, सारे तीनों डिब्बियों के सिंदूर को एक में मिला लें और नियमित रूप से अपने मांग में श्रृंगार के बाद उसको लगाना शुरू कर दें। कुछ दिन में ही आप परिवर्तन देखेंगे, आपको लाभ दिखाई पड़ेगा, आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, आपका गृह क्लेश दूर हो जाएगा। ऐसा करके आप अपना जीवन और परिवार सुखमय कर सकते हैं। करें और लाभ लें। धन्यवाद।